गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें क्लास 10th का ये टॉपिक है। इसमें हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि √2 जो होगा ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। √2 जो होगा वो क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि वैसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पाए वो इरेशनल कहलाता है। लेकिन अभी हमको यहाँ पर इसको प्रूफ करना है कि ये आखिर इरेशनल होगा तो होगा कैसे। इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए बच्चे हम लोग कंट्राडिक्शन का हेल्प लेंगे। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जो हमसे मांगा जाता है हम उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। जैसे हमसे पूछा गया, बोला गया प्रूफ करने के लिए कि √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे कि ये रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर होना है बच्चे, तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में हो सकता है, p/q के फॉर्म में हो सकता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। और परफेक्ट रेशनल नंबर का जो डिफिनीशन होता है वो यही होता है बच्चे कि अगर a/b के फॉर्म में होगा और a और b जो होगा आपस में को प्राइम होगा। a और b आपस में क्या होगा बच्चे, को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब ये होता है कि को प्राइम का मतलब ये होता है बच्चे कि a और b का एक के अलावा कोई दूसरा, एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है। दूसरे रूप में इसको समझे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दो नंबर को प्राइम तब हो सकता है जब उन दोनों का HCF 1 हो। क्या हो बच्चे, HCF 1 हो। तो हम लोग यहाँ से मान करके कंट्राडिक्शन मान करके चले हैं कि √2 हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और जब रेशनल नंबर होगा तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर क्या होगा बच्चे, को प्राइम होगा। a एंड b क्या होगा, को प्राइम होगा। अब हम लोग इसका अगला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसके दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो √2 का स्क्वायर यहाँ कर दिया गया और a/b का स्क्वायर कर दिया गया। अब जैसे ही हम लोग √2 का स्क्वायर करेंगे, अब जैसे ही हम लोग √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर बच्चे 2 हो जाएगा और a/b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a²/b² होगा। हम a/b के फॉर्म में लिए हैं, आप p/q के फॉर्म में भी ले सकते हो, a²/b² हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a² क्या हो जाएगा, 2b² हो जाएगा। a² 2b² हो गया। अब यहाँ से देखो बच्चे कि a² 2b² हो गया। इसका मतलब ये है कि a² जो है वह 2 से डिविजुअल होगा। कितने टाइम्स में बच्चे, b² टाइम्स में। a² जो होगा वो 2 से डिविजुअल होगा b² टाइम में। और जब एक बात बताओ कि जब a² 2 से डिविजुअल होगा तो निश्चित रूप से a भी जो होगा वह 2 से डिविजुअल होगा। जैसा कि हमारा थ्योरम 1.2 कहता है। थ्योरम 1.2 यही कहता है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजुअल है तो उस नंबर का स्क्वायर भी उस नंबर से डिविजुअल होगा। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर का स्क्वायर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो वैसे ही यहाँ पर अगर जब a² 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि a भी जो होगा वह 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि a को जो हम लोग जो प्राइम नंबर माने थे, को प्राइम माने थे, a और b को प्राइम माने थे, इसमें a जो है हमारा एक प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चे, क्योंकि प्राइम नंबर के बारे में जब हम लोग जानते हैं कि 1 और इट सेल्फ से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर 1 और इट सेल्फ के अलावा किससे डिविजिबल हो रहा है बच्चे, 2 से डिविजिबल हो रहा है। इसलिए a हमारा जो है सो जो प्राइम नंबर नहीं हो पाएगा। अब आगे चलते हैं, मान लेते हैं कि a 2c है। यहाँ पर बच्चे ध्यान दीजिएगा, वेयर c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर। c क्या है बच्चे, हमारा कोई इंटीजर है और a क्या है, 2c है।
अब इसी a इज इक्वल टू 2c का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। अब जब पुट करेंगे तो a स्क्वायर है मतलब 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है तो 2b स्क्वायर हम लोग लिख दिए। अब 2c का स्क्वायर जब करेंगे तो 4c स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 4c स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब देखो बच्चे 2 के टेबल में 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, मतलब b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 2c स्क्वायर हो गया। b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 2c स्क्वायर हो गया। अब यहां से फिर से वही कंडीशन आ गया कि b स्क्वायर का भी जो टर्म है वह किससे डिविजिबल हो गया 2 से डिविजिबल हो गया। b स्क्वायर भी जो है वह भी 2 से डिविजिबल हो गया। और फिर से जब हम लोग थ्योरम 1.2 को समझते हैं तो उसमें यही कहता है कि अगर b स्क्वायर किसी नंबर 2 से डिविजिबल है अगर, तो b भी किससे डिविजिबल हो जाएगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहां से देखो बच्चे कि यहां से क्या कहा कि a एंड b बोथ हैज 2 एज अ कॉमन फैक्टर। अब ध्यान दीजिए a और b दोनों के पास में 2 जो है सो कॉमन फैक्टर के रूप में आ गया। जैसे ही 1 और इट सेल्फ के अलावा कोई अदर फैक्टर अगर उसका कॉमन फैक्टर बनता है तो वो नंबर आपस में कोप्राइम नहीं होगा, वो नंबर आपस में क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही अदर फैक्टर बनेगा उसका HCF मैक्सिमम, हम लोग जानते हैं कि जैसे जो कोई भी नंबर का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका HCF जो होता है उस दोनों नंबर के फैक्टर का जो मैक्सिमम फैक्टर होता है वही उसका HCF हो जाता है। और यहाँ 2 जो है इन a का भी कॉमन फैक्टर हो गया और b का भी फैक्टर हो गया। देयरफॉर a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर 2 हो गया। इसका मतलब a और b का HCF भी 2 हो जाएगा। और यहीं से हमारा जो कंट्राडिक्शन जो a और b को हम लोग कोप्राइम माने थे यहाँ बच्चे a और b को जो कोप्राइम माने थे, कोप्राइम का मतलब उसका HCF 1 होना चाहिए था, 1 के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ इसका HCF कितना निकल गया 2 निकल गया। 2 एज अकाउंट देयरफॉर a बाई b आर नॉट अ रेशनल नंबर। a और b आपस में क्या होगा रेशनल नंबर नहीं होगा। या क्यों नहीं होगा बच्चे रेशनल नंबर, तो ये क्लियर कर दिया अभी हम, क्योंकि a और b का जो कॉमन फैक्टर 2 आ गया है जो नहीं आना चाहिए था। वो रेशनल कब होता जब a और b का कॉमन फैक्टर 1 होता। a और b का कॉमन फैक्टर 1 होता तब ये वो परफेक्ट रेशनल नंबर होता, क्योंकि हमने पहले माना है कि a और b आपस में क्या है कोप्राइम है। अब चलिए जैसे ही हमारा a और b परफेक्ट रेशनल नंबर नहीं होगा तो हम लोग जो पहले माने थे कि a और b हमारा रेशनल नंबर है वो माना गया कथन हमारा गलत हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा कंट्राडिक्शन अकर्स हो जाएगा। कंट्राडिक्शन मतलब क्या कि हम जो माने वो गलत हो गया हमारा और उसके बदले उसके अगेंस्ट में वैल्यू आ गया। अब जब अगेंस्ट में वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग मान के चले थे कि √2 हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन प्रूफ क्या हो गया कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है। बच्चे यहीं से इसको हम लोग ऐसे ही इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ऐसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। ध्यान दीजिए ऐसे ही इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। समझ में आ गया बच्चे सभी को? आशा करते हैं कि ये वीडियो सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बच्चे जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।